सुंदरकांड रामचरितमानस का पंचम सोपान है, जो भगवान हनुमान जी के साहस, भक्ति और बुद्धिमत्ता का वर्णन करता है। सुंदरकांड में रामदूत पवन पुत्र हनुमान का यशोगान किया गया है, इसलिए सुंदरकांड के नायक श्री हनुमान जी हैं। अब सवाल यह उठता है कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया है। दरअसल हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटांचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटांचल पर्वत यानी यहाँ 3 पर्वत थे। पहला सुबैल, दूसरा नील पर्वत और तीसरे पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत, जहाँ अशोक वाटिका निर्मित थी। इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। सुंदर पर्वत पर ही सबसे प्रमुख घटना घटित होने के कारण इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। पंचम सोपान में सुंदरकांड की कथा ऐसी है कि उसके अनुशीलन से विमल ज्ञान का संपादन अनायास ही हो जाता है। यह कांड सभी दृष्टिकोण से सुंदर है। इसमें जीवन की अनेक समस्याओं को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया है। इसमें हनुमान जी के पावन चरित्र का सुंदर वर्णन है। रामचरित भी उजागर है। सीता जी का भाव विभोर कर देने वाला चरित है। राम जी की कृपा से सभी प्रतिकूलताएं अनुकूलता में बदलती हैं। परम शांति की खोज भी इसी कांड में व्याप्त है, अर्थात सब सुंदर। सीता जी अजय अमर गुण निधि होने का वरदान भी अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को देती हैं, जिससे हनुमान जी कृतार्थ हो जाते हैं, अर्थात सब सुंदर। सीता जी की तेजस्विता, निर्भीकता, उनका अंतः सौंदर्य इसी कांड में प्रस्फुटित होता है। जब दशानन को सीता जी फटकारती हैं, सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा, अब मन समुझ कहति जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बानकी, सठ सूने हरि आने मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। इसी प्रकार से सुंदरकांड में हर एक दोहा, हर एक चौपाई सुंदर है। आज के समय में वातावरण में जो समाज में एक दूसरे के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, समाज में रहकर भी हम अकेले हैं और असुरक्षा की भावना से पीड़ित हैं। ऐसे विषम परिवेश में सुंदरकांड ही नहीं वरन संपूर्ण रामचरितमानस में समाहित सामाजिक संगठन के पवित्र सूत्र हमें शांति और अच्छी दिशा प्रदान करने में सक्षम है। आशा है आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। आप सबका जीवन मंगलमय हो, सुंदर हो।